योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के MD अभिनव वेंकटेश। अगला सवाल लेते हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दिलीप नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं आप? दिलीप आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही मैडम। अच्छा चलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मैडम पुणे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को मैडम ऐसे पूछना था कि मैंने जो पोर्टफोलियो भेजा हुआ है वो मेरा सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे आफ्टर 15 इयर्स आई वांट नियर अबाउट 60 to 70 लाख फॉर माय डॉटर्स मैरिज एंड हायर एजुकेशन। ओके, चलिए जानते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और कुछ बदलाव की जरूरत है या नहीं। अभी ना आपके सामने भी है इनका डिटेल पोर्टफोलियो। जो लक्ष्य इन्होंने रखा है कि आपको लगता है ये पूरा कर पाएंगे? 15 साल में करीब 60 से 70 लाख रुपए की इन्हें जरूरत होगी। इसके साथ ही इनका करंटली पोर्टफोलियो एक ज़्यादा डेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फोकस्ड है। जैसे PPF है, LIC है, इनको भी मैं डेट ही काउंट करूँगा। यूलिप है। इनको ब्रॉडली अगर मैं 7% के आसपास एनुअल रिटर्न भी एक्सपेक्ट करूँ तो 15 साल में करीबन 18 साढ़े 18 लाख के आसपास जमा हो सकता है। बिसाइड्स दैट जो इनके इक्विटी फंड्स हैं ये करीबन 1000 के आसपास हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनको करीबन 9000 रुपये और हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा एवरेज 15 साल में, अगर इनको 60-70 लाख रुपए की ज़रूरत है दोनों इन्वेस्टमेंट्स मिला के। दूसरा मैं इनको ये भी सजेस्ट करूंगा जो इनको एडिशनल इन्वेस्ट करना है 1000 उसको एक गोल्ड फंड में करें, बिकॉज उनका एक्सपोजर नहीं है गोल्ड में। और जो ICICI का टैक्स प्लान है इसको शिफ्ट करके फोकस ब्लू चिप फंड में ले लें तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा। और UTI चिल्ड्रन करियर प्लान की इनको ज़रूरत नहीं, बिकॉज फंड अगर इतने 15 साल का इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉपर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट रह सकते हैं। तो मैं एक मिड कैप फंड जैसे SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड सेलेक्ट करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा। पर इनको एवरेज 9000 रुपये महीना करना पड़ेगा, वरना गोल्स अचीव करना इन प्योर डेट पोर्टफोलियो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दिलीप आप हैं हमारे साथ? हाँ है मैम। आपको समझ में आ रहा है जो आपको हमने बताया अभी? हाँ या समझ में। लेकिन मैडम अभी इनका 1 ईयर तक तो मैं नहीं किया। आफ्टर 1 ईयर में 6000 रुपीज और ऐड कर सकता हूँ आफ्टर 6, क्योंकि मेरा अभी कार लोन जो चल रहा है वो 6000 रुपीज है पर मंथ। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर आई कैन इंक्रीज 6000 रुपीज नियर अबाउट 8 to 10,000 रुपीज। ब्रिलियंट। तो ठीक है, 1 साल तक आपको इंतजार करना है सिर्फ, उसके बाद तो आप आराम से कर लेंगे। तो आप वो रकम बढ़ा दीजिए। और आपने कोई प्लान बंद करने के लिए भी कहा है चिल्ड्रन के? मैंने कहा है जो ICICI का जो इनका चिल्ड्रंस प्लान है उसको क्लोज करके उस शिफ्ट करके UTI का एक ICICI का टैक्स प्लान भी है इनके पास। वो टैक्स प्लान मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर इसके 3 साल हो गए हैं या अगर अभी नहीं हुए हैं तो उसको भी रोक दें अगर SIP चल रही है, और ICICI फोकस ब्लू चिप में स्टार्ट कर लें। और UTI को एग्जिट करके SBI इमर्जिंग बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। ऑलराइट, तो आपको किस फंड में निवेश करना है वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दिलीप 3-4 फंड्स के नाम बताएं आपको। जब भी आपकी कैपेसिटी होगी पैसे बढ़ाने की, निवेश की रकम, तो आप वो बढ़ा के अपने गोल्स को फिर पूरा कर पाएंगे। अभी का जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा करना मुश्किल है, काफ़ी शॉर्टफॉल रहेगा इनफैक्ट। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। और 1 साल के बाद तो जैसी आपकी कार की EMI बंद होती है वो पैसा फटाक से आप शिफ्ट कीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ, और जो फंड्स हमने बताए हैं वहाँ पे आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। श्रुति हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रही है फोन लाइन पर। श्रुति नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाय मैम, एक्चुअली मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ जी। मेरी एज है 28 इयर्स एंड आई एम वर्किंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अभी पोर्टफोलियो जो SIP का है वो कुछ श्योर नहीं हो पा रहा है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं SIP करना चाह रही हूँ अराउंड 3000 पर मंथ से लेके 6000 तक अगर हो पाए, एंड विद लिमिटेड 3 to 4 चॉइस ऑफ फंड्स में। तो और इसके अलावा मेरे पास एक LIC जीवन आनंद भी है जिसमें 3 लाख का सम एश्योर्ड है। श्रुति अभी आप निवेश कर, अभी आपने कहीं पैसे लगाए या फिर आप प्लान कर रही है करने का? नहीं, मेरा ये है कि 3000 to 6000 तक पर मंथ में कर सकती हूँ, लेकिन अभी कहीं पैसे लगाए नहीं है, अभी तक शुरू नहीं किया है। ओके जी। और इसलिए आपने 3 फंड अभी शॉर्टलिस्ट किए हैं। आप जानना चाहती है कि ये तीनों फंड ठीक रहेंगे कि नहीं निवेश के लिहाज से? ओके, कितने लंबे वक्त के लिए आप निवेश करना चाहेंगी श्रुति? मैं अराउंड 10 to 15 ईयर्स। बहुत बढ़िया, 15 साल तक का नजरिया लेके चल रही है। 3 फंड इन्होंने खुद ही शॉर्टलिस्ट किए हैं। कैसे है ये फंड्स?
अच्छे फंड है स्वाति, एक अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने आई एम श्योर काफ़ी रिसर्च किया होगा। DSP BlackRock टॉप 100 फंड है, HDFC टॉप 200 है, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड है। एक अच्छा मिक्स है, डिस्कवरी एक मोर फोकस्ड मिड कैप की तरफ है और बाकी दोनों फंड्स लार्ज कैप हैं। तो अगर 50% एक्सपोजर लार्ज कैप को दें, 40% मिड कैप को, 10% एक्सपोजर गोल्ड में भी लें। लोग जनरली गोल्ड छोड़ देते हैं, बट गोल्ड रखना ज़रूरी है टू हेज इन्फ्लेशन। तो आई थिंक ये अच्छा पोर्टफोलियो, इसको उनको करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो बढ़िया पोर्टफोलियो आपने बनाया है खुद के लिए श्रुति, आप बस सोचिए मत और शुरू कीजिए निवेश करना। लेकिन एक बात जो आपने खुद ही कही है कि 15 साल तक आप निवेश करेंगी, तो इस पर टिके रहिएगा। बीच में कभी मुनाफा वसूली करनी हो तो आप भले ही कर सकती हैं, लेकिन इस पैटर्न को ब्रेक मत कीजिएगा। जो SIP का जो पैटर्न है हर महीने निवेश करने का, उसे आप ब्रेक मत कीजिएगा। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए। आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/आवाज़ योर मनी